गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आयनन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। तो गैसीय परमाणु में बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम आयनन एंथैल्पी के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। ए कोई अपने पास एक गैसीय परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो निकालने के लिए जो ऊर्जा आपने दी, मतलब ए को ऊर्जा दी आपने, और जैसे आपने ए को ऊर्जा दी, ए ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो जो दी गई ऊर्जा है वह आयनन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं देखिए। परमाणु आकार है, प्रभावी नाभिक आवेश है, कक्षकों का भेदन प्रभाव भी पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास भी है, और शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव भी इसमें काम आता है। परमाणु आकार क्या है देखिए। सबसे पहले किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, अभी पीछे ही पढ़ा है पढ़ने। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल भी लगातार बढ़ता जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है वह भी बढ़ जाती है। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Ip का मान भी बढ़ता है। तो Ip समानुपाती हो गया 1/as के, यानी एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्रमशः बढ़ता है। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी घट जाती है। इस कारण से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर Ip का मान घट जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे अगर अपन जाएंगे तो Ip का मान लगातार घटता जाएगा। सेकंड, प्रभावी नाभिक आवेश। तो आयनन विभव की मात्रा के प्रभावी नाभिक आवेश समानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ता है, जैसे एक आवर्त में होता है। और अगर प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होगा तो आयनन विभव का मान भी कम हो जाता है। कक्षकों का भेदन प्रभाव। किसी कक्षक की केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति को भेदन क्षमता कहते हैं। कक्षक वह केंद्र की ओर जा रहा है, तो ये जितना कक्षक न्यूक्लियस के नाभिक के पास होगा वह उतना ही ज़्यादा भेदन क्षमता वाला होगा। तो S सबसे पास होता है, फिर P का नंबर, फिर D का, और फिर F का नंबर आता है। इसलिए जो पेनिट्रेशन पावर है ऑर्बिटल्स का वह Ip के मान के समानुपाती हो जाता है। ये ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्ध भरे कक्षक जैसे P1, P3 हो गया, D5, F7, तब पूर्ण भरे कक्षक का स्थायित्व हमेशा अधिक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अन्य ऑर्बिटल्स की तुलना में। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Ip का मान बढ़ता है, परंतु अर्धपूर्ण जो कक्षक होते हैं वर्ग तत्वों का आयनन विभव अन्य तत्वों के तुलना में हमेशा अधिक होता है। तो जैसे Ne का मान ज़्यादा होता है F से, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन के पास में अर्धपूरित विन्यास नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो जितना अर्धपूरित होगा जो इलेक्ट्रॉन्स है वह उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं उस वजह से अर्धपूरित अगर होगा
तो उससे उसका इलेक्ट्रॉनों को निकालने में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता महसूस पड़ेगी। परिरक्षण प्रभाव, तो देखिए परिरक्षण प्रभाव अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और Ip कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, और दूर हो जाने पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो Ip प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता। गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाए तो X नेगेटिव प्राप्त होगा, और जो ऊर्जा रिलीज होगी वह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानी जाती है। या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कह सकते हैं इसे हम। यानी उसके जस्ट उल्टी हो गए, आयनन विभव के। आयनन विभव में तो क्या था, X था, इलेक्ट्रॉन निकाला था और पॉजिटिव चार्ज बना था, और ऊर्जा दी गई थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भी X से कोई गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, निकालने से नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और जो ऊर्जा निकल रही है वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले देखिए एटॉमिक साइज। तो किसी तत्व का परमाणु आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा। अगर आकर्षण बल तो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाता है। एटॉमिक साइज अगर घटता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना।